आपको भारत के संविधान में जनता के मौलिक अधिकार और जनता के कर्तव्य लोगों को याद रहे और जनता अपने जन हित के और राष्ट्र हित के लिए डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करके एक वीडियो बना करके सरल ऐप पे सबको लोड करके, फेसबुक पर लोड करके, इंस्टाग्राम पे लोड करके सबको डालना है और प्रधानमंत्री मोदी जी को, योगी जी को, नड्डा जी को, गृह मंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को वो तय करके भेजने का काम करना है। करेंगे ना सब लोग? हाथ उठा के बोलो, सबको करना है। आज शाम को जाके करना। कल डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती है। सुबह पास में कहीं मूर्ति हो, पहले जा करके साफ सफाई करो मूर्ति के पास, और मूर्ति को भी साफ सफाई करो, माला पहनाओ, पुष्पांजलि अर्पित करो डॉक्टर अंबेडकर को, और डॉक्टर अंबेडकर का नारा लगाओ। डॉक्टर अंबेडकर का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। योगी मोदी कर रहे पूरा, ये नारे लगाओ। बीजेपी आरएसएस कर रही पूरा, ये नारे लगाओ। नारे लगाने के बाद आप कहो कि हम संकल्प लो, हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे जो डॉक्टर अंबेडकर करते थे, हम उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाने का काम करेंगे। ऐसा संकल्प लेने का काम आपको करने का काम करना है। ये विचारधारा है। महात्मा गांधी जी को आदेश पारित करना चाहिए था, अनुनय विनय करके मनाया, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सोचने की फिक्र नहीं की। वो अपने को बुद्धिमान समझते थे, बुद्धिमान थे नहीं, दिमाग बहुत ज़्यादा काम नहीं करता था, क्योंकि वो लेडी माउंटबेटन जो यहाँ के लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे, उनकी पत्नी थी। वो भारत को छोड़ के नहीं गए, यहीं रह गए थे, यहीं उनको लगाया गया था। उनकी पत्नी लेडी माउंटबेटन के साथ जवाहरलाल नेहरू, तमाम आप गूगल पे जाके सर्च करें, सिगरेट और शराब पीते हुए मिलेंगे, फोटो पढ़िए। पंडित जवाहरलाल नेहरू सिगरेट और शराब किसके साथ पीते थे? अंग्रेज महिला लेडी माउंटबेटन के साथ। तो जितना वो कहती थी उतने करते थे। उसके आकर की मंशा के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको ये अधिकार दिलाने का काम महिलाओं को किया। नरेंद्र मोदी कौशल किशोर, नरेंद्र मोदी कौशल किशोर। तो ये जो सुविधाएं, मोहनलालगंज के विधायक अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे हम जानेंगे कि उसका इस कार्यक्रम में आकर उन्हें मंत्री जी के द्वारा बोली गई बातें कितनी ज़्यादा प्रभावी लगी। सर, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वैचारिक सम्मेलन में उनकी जन्म दिवस की पूर्व संध्या पे 13 अप्रैल को एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें जिले से, पूरे प्रदेश से, कई जिलों से लोगों ने शिरकत किया। ये वैचारिक सम्मेलन था जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जिसमें माननीय पूर्व मंत्री भारत सरकार, केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्व सांसद माननीय कौशल किशोर जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने जनता के अधिकारों का तो जानकारी है लोगों को, लेकिन उनकी जो विचारधारा होनी चाहिए, जो उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए, व्यक्तिगत जिम्मेवारी की भी लोग अपनी निभाने का काम करें कि हम गलत को गलत कहें। संविधान में जो कानून व्यवस्था है, अगर वो लागू हमारी सरकार किए हैं तो उसको मानना चाहिए कि सरकार प्रभावी ढंग से संविधान के कानून को लागू किया है। और जहाँ पे गलतियाँ लोग करें, सामाजिक लोग गलत काम करें, उनको रोकने का काम तब होगा जब लोग कहना शुरू करेंगे कि ये गलत है और खुद ना गलत करें। तब अपने आप इस देश से और प्रदेश से भ्रष्टाचार और गुंडेगर्दी, माफिया राज, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से माफिया राज, गुंडा राज समाप्त हुआ है, ये अपने आप पूरे देश से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब समाज के लोग अपने आप कानून और अपनी जिम्मेवारी समझें
कि हम ना गलत करें और दूसरा करे तो उसको कहना शुरू करें। ये कार्य शुरू करेंगे तो अपने आप चीज़ें सही हो जाएंगी। बहुत बहुत ठीक है। आप सर, आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं मलियाबाद के राहुल बुद्ध विहार से मैं आनंद जिज्ञासु। ये कार्यक्रम कितना प्रभावी लगा आपको? बहुत ज़्यादा प्रभावी लगा। इसमें बहुत कुछ सारगर्भित बोला गया है और प्रामाणिक और ऐतिहासिक बोला गया है जो हृदय को छू लिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ये सबको नहीं पता है और ये जन जन तक जाना चाहिए। ये बात सबको मालूम होनी चाहिए। जो आज इस विचार गोष्ठी से बताई गई है, ये जन जन तक जाना चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सबके लिए क्या किया और उसको छुपाया गया। तो जो सत्य छुपाया गया उसका उन्होंने उजागर किया है, उसको खोला है, पर्दाफाश किया है। आज ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया गया माननीय कौशल किशोर जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। नशा मुक्ति मुहिम पर जो माननीय कौशल किशोर जी ने अपना बयान दिया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा किया। बहुत ही, ये नशा मुक्ति ही सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। जैसे दारू साहब हैं तो इससे जो है काफ़ी लोग मरते हैं और उनकी पत्नी जो है विधवा हो जाती है और बच्चे जो है अनाथ हो जाते हैं। और भगवान बुद्ध के पंचशील में है, भगवान बुद्ध के पंचशील में जो है 5वां शील है, पाणातिपाता बेरमणि सिक्खापदं समाधि। जी, यानी किसी प्राणी की मतलब किसी के जो है नशा और नशीली चीज़ों से मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, दूर रहना है। तभी समाज मुक्त होगा, तभी समाज स्वस्थ होगा। ठीक। बहुत अच्छा। और बढ़ने दिया, तिरस्कार पाया कांग्रेस से बाबा साहब ने, तो ये जनता तक जाना चाहिए कि कांग्रेसियों ने बाबा साहब तिरस्कार किया, उनके नाम पर वोट लिया। भारतीय जनता पार्टी को एक आदर्श मानती है, उनके विचारों को जन जन तक ले जाती है। पूरे देश में घर घर जाने का योजना बनी है भारतीय जनता पार्टी की। जाएंगे, उनकी विचारधारा बताएंगे और दलित वंचितों को उनके विचार से जोड़ेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में? आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पे आज का वैचारिक सम्मेलन में सभी लोग सम्मिलित हुए। जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को और अधिकारों को, जनता अपने अधिकारों को अपनाया और जो उनके उन लोगों की विचारधारा होनी चाहिए, विचारधारा को अपनाने के लिए आज की शुरुआत इस कार्यक्रम से हुई। और जिस तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के संविधान को और उनके आरक्षण और जिस तरीके से जनता में नीच ऊंच का भाव था उसको समानता लाने का काम किया, उनके सपनों को साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और इतनी बड़ी ये जो नशा मुक्त मुहिम चलाई जा रही है और भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के एक दिन पहले ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसके पीछे के उद्देश्य और ये जो मुहिम चलाई जा रही है इससे लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा, इसके बारे में आप हमें बताएं। ये जो नशा मुक्ति की मुहिम चलाई जा रही है, ये पूज्य पिताश्री जी और हम सब लोग पूरी टीम जो है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में नशा मुक्त आंदोलन चला रहे हैं। इससे हम लोगों का ये निवेदन है, लोगों का जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी से आग्रह है कि वो अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार का नशा ना करे। जो करता है हम उसको नहीं छुड़ा सकते, लेकिन अभी जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ ना जाए, क्योंकि मेरा सगा खुद का भाई जो है नशे की वजह से ख़त्म हुआ, एक उसका बेटा भी है। तो हम ये चाहते हैं कि जितनी भी हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ ना जाए और हमारा देश जो है नशा मुक्त होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि युवा पीढ़ी हमारी आगे ना बढ़े, क्योंकि उनके अंदर टैलेंट बहुत है। उस टैलेंट को नशे से ही मारा जा सकता है, इसलिए नशे की लत में उनको कर दिया जाता है। हम ये चाहते हैं कि जितने भी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में युवा साथी हैं, मेरा आग्रह है सभी युवा साथियों से कि अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार का नशा ना करें। आज ये जो प्रोग्राम हुआ, आपको क्या लगता है ये कितना, किस हद तक इम्पैक्ट डालेगा लोगों पर? आज जो ये हमारा सम्मेलन हुआ है बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जी की जयंती की पूर्व संध्या पर, आज ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक ये मैसेज जाएगा कि आज ये पहला ऐसा सम्मेलन हुआ है, वैचारिक सम्मेलन हुआ है जिसमें हर प्रकार के लोग आए और पूरे प्रदेश में
75 के 75 जिलों से लोग आए, चाहे 4 लोग आए हों चाहे 5 लोग आए, पूरे प्रदेश से लोग आए और लोगों ने आज माननीय मुख्य अतिथि हमारे पूज्य श्री कौशल किशोर जी की बातों को सुना और यहाँ से एक संकल्प भी लेके गए कि हमको जा करके अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो मानसिक और जो उनकी वैचारिक जो भावना थी वो लोगों के बीच में जा करके सबको समझाने की ज़रूरत है कि आज अगर जो हमारा देश चल रहा है तो वो बाबा साहब के मिशन के और उनके संविधान की वजह से चल रहा है। और बहुत से लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो विपक्ष में हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी को ले लीजिए चाहे समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, ये लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब के नाम को केवल यूज़ करते हैं और उनके पदचिन्हों में चलने का कोई काम नहीं करते हैं। गरीब जनता को केवल उनके खिलाफ जो है बताते हैं कि हम ही उनके जो है पदचिन्हों पर चल रहे हैं, लेकिन आज पूरे देश में अगर जो बाबा साहब के मिशन को पूरा करने का कोई काम कर रहा है तो वो प्रदेश में योगी जी हैं और देश में मोदी जी करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, अभी यहाँ पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जी ने कहा था अपने भाषण में कि जो भी नशा करता है उससे अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए और किसी नशे करने वाले व्यक्ति से शादी नहीं करनी चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश की महिलाएं अब के समय में खुद पर हर चीज़ के लिए इतना गर्व महसूस करती हैं और ऐसा कोई भी काम नहीं जो हमारी महिलाएं कर नहीं सकती हैं। अगर घर वाले शादी कर भी दे रहे हैं तो वो तो चली जा रही हैं, शादी हो जा रही है, लेकिन उनके ऊपर कितनी समस्याएं आ रही हैं तो उनको खुद ही झेलनी पड़ती है। तो हम लोग क्यों ना ऐसे शख्स को चुने, ऐसे इंसान को चुने, हमारे परिवार वाले ऐसे इंसान को चुने जिसके साथ हमारी पूरी ज़िंदगी अच्छे से बीत सके। तो ये मैसेज उनका आपको कितना प्रभावी लगा? बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने सही भी कहा, हमारे मंत्री जी ने सही कहा कि हमारी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक अच्छे युवक की ज़रूरत है, जिससे हम सभी लोग एक दूसरे को समझ पाएँ, साथ सबको एक साथ लेके चल पाएँ। बहुत मुश्किल। ठीक।